आज हम डिस्कस करेंगे अमोनिया एज सॉल्वेंट। अमोनिया जो है वो किस तरह से सॉल्वेंट के तौर पे बिहेव करता है। अमोनिया क्या है? अमोनिया जो है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, NH3 अमोनिया। ठीक है। और सॉल्वेंट किसे हम कहते हैं? सॉल्वेंट हम कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में ज़्यादा मिकदार में हो, ज़्यादा क्वांटिटी में हो, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। या फिर हम कहते हैं सॉल्वेंट ऐसा सब्सटेंस जो चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व करे। ठीक है। तो अमोनिया जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। ऑर्गेनिक मैं अगर बात करूं ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनको जो है ये अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। या हम कहते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। तो अमोनिया जो है ये सॉल्वेंट है। किस तरह से सॉल्वेंट है ये भी हम देखेंगे। जैसे हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर भी एक सॉल्वेंट है, और वाटर को हम कहते हैं कि वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये चीज़ों को अपने अंदर डिजॉल्व करता है। मगर वाटर जो है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व नहीं करता। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ, जैसे ऑयल है। ठीक है। इसी तरह ऑयल, वेजिटेबल ऑयल की बात कर सकते हैं हम, या फिर कोई भी ऑयल जैसे क्रूड ऑयल है जो कि हम ज़मीन से निकालते हैं। ठीक है। और जिससे हम पेट्रोलियम की कुछ फ्रैक्शंस हासिल करते हैं, पेट्रोल डीजल, जब उसकी हम रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है। और इस तरह से हम जो है वो हासिल करते हैं, तो वो क्या है? वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्रीस है। ठीक है। ग्रीस, GRES, ग्रीस जो है ये क्या है? ये भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ग्रीस क्या होता है? ये ऑयली सा, थिक ऑयली सा सब्सटेंस होता है जो कि लुब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। डिफरेंट मशीन्स में, डिफरेंट इंजन्स में और मशीन्स के पार्ट्स में हम लुब्रिकेशन, ठीक है जी, उसमें से फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं लुब्रिकेशन। हम ग्रीस यूज करते हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये या तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, या फिर हम कहते हैं कि अमोनिया जो है इनको डिजॉल्व कर लेता है। तो वाटर में जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक बात और भी मैं कर लूँ कि कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी वाटर में डिजॉल्व होते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखते हैं जैसे ऑयल है, ग्रीस है, इनको वाटर अपने अंदर डिजॉल्व नहीं कर सकता। अगर हमारे बर्तन के साथ, हमारे जो किचन में अगर फंस किया बर्तन हैं, ठीक है, उनके साथ ऑयल या ग्रीस, या फिर हम कहते हैं फैट फैट ठीक है जी, फैट के स्टेन जो लग जाते हैं, ठीक है, तो उन स्टेन को हम सिंपल वाटर से तो नहीं रिमूव कर सकते, क्योंकि वाटर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं करता, या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व नहीं करता। तो इसलिए हम अमोनिया भी जो है वो यूज़ करते हैं। तो अमोनिया को हम कह सकते हैं कि हम अमोनिया को यूज़ करते हैं, किस 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 तरह यूज़ करते हैं? अमोनिया को एज अ डिग्रीजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, एज अ डिग्रीजिंग डिग्रीसिंग एजेंट। यानी ग्रीस को रिमूव करने के लिए, फैट्स को, ऑयल को, इनको जो है वो रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। और हम कहते हैं कि जो अमोनिया है, ठीक है, हम कहते हैं लिक्विड अमोनिया। तो वो लिक्विड अमोनिया जो है वो, अमोनिया इतनी जल्दी लिक्विफाई नहीं होती। अमोनिया को लिक्विड अमोनिया के लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है वो होता है जी कितना? -34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। -34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो अमोनिया जो है लिक्विड फॉर्म में होगी। मगर जो हमें मार्केट में कुछ अमोनिया सॉल्यूशन जो मिलता है, ठीक है, अमोनिया जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, जो कि हम एज अ डिग्रेजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, उसमें प्योर अमोनिया नहीं होता है। हम ये नहीं कहते कि वो लिक्विड अमोनिया है, बल्कि हम कहते हैं वो क्या होता है, जो मार्केट में जो कमर्शियली जो चीज़, जो अमोनिया का सोल्यूशन अवेलेबल होता है, अमोनिया सोल्यूशन, वो क्या होता है? तो अमोनिया सोल्यूशन जो होता है उसमें क्या होता है, उसको हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। जो कि ये कमर्शियली अवेलेबल होता है, और इससे हम ग्रीस, ऑयल, या फिर जो है फैट के जो स्टेन होते हैं,
वो जो है हम रिमूव करते हैं। और बहुत से जो हाउस होल्ड जो क्लीनर्स होते हैं, ठीक है, यानी जो बर्तन साफ करने के लिए हम कुछ केमिकल सब्सटेंसेस यूज करते हैं, कुछ क्लीनर्स यूज करते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड इसको मैं ठीक करके लिख लूँ, हाउस होल्ड, ठीक है, HOLD, हाउस होल्ड क्लीनर्स, ठीक है। जैसे किचन में जो हम बर्तन वगैरह होते हैं उनको साफ करते हैं, तो उनमें जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है मौजूद होता है, जो कि फैट्स, ग्रीस या फिर ऑयल के जो स्टेन होते हैं उनको जो है वो रिमूव करता है। तो इस तरह आज हमने देखा कि अमोनिया एज अ सॉल्वेंट, किस तरह से अमोनिया जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे बिहेव करता है। तो अमोनिया जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व करता है, तो इसलिए हम कहते हैं अमोनिया जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे भी बिहेव करता है।